ये जी हम दोबारा वापस वहीं पे बेस 3 से हम लोग शुरू हुए थे और वापस बेस 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। लपेट देंगे उस। अब हमें पोल बंद लगाना सिखाया जा रहा है। पोल बंद दो बांसों को जोड़कर लंबा करने के लिए पोल बंद लगाया जाता है और पोल बंद जो है वो क्लो हिच से शुरू होकर रीफ नॉट के ऊपर ख़त्म होता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई छोटा बांस है, हमने उसको बड़ा करना है तो उसके लिए हम पोल बंद लगाते हैं। अब आपके पास को इसके नीचे से गुजार देंगे। अभी क्लोहिच लगा रहे हैं। सबसे पहले नोट जो है क्लोहिच लगा ली। ठीक है, अब इस रस्सी को हम एक रस्सी को इधर छोड़ देते हैं नीचे। अब इसको दूसरी को लपेटना शुरू कर देंगे टैड के साथ। अभी तो हमने थोड़ा तक खा लेना, 1 2 देख रहे हैं ना, 4 करनी है या 2 करें या 4 करेंगे उसमें। चलो हम 4 कर लेते हैं, ये 4 हो गया। ठीक है, अब इस रस्सी को ऊपर की तरफ कर देंगे। ठीक है, इसको अब दूसरी रस्सी को हम लपेटना शुरू कर देंगे, ये इसको दूसरी साइड पे। समझ आ गई? इस तरीके का फिर इस तरीके 4 करेंगे, इसको अंदर कर लेंगे दूसरी, फिर लास्ट पे हमने क्लोज लगाएंगे। अब हमारा इंडोर सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें हमें शेयर लैशिंग के बारे में बताया जाएगा, जिसे कैंची बंद भी कहते हैं। ये जो कैंची बंद है ये क्लोहिच से शुरू होकर क्लोहिच के ऊपर ही ख़त्म होता है। सर जी ये होता है कि हमारे जो है ना दूसरा वो हमारे लोड पे होता है, गैजेट पे होता है। अगर गैजेट पे ज़्यादा लोड है या जिस तरह हम बनाते हैं मोंगी ब्रिज, शेयर लैशिंग ज़्यादातर मोंगी ब्रिज में इस्तेमाल होती है। मोंगी ब्रिज के जो 8 ट्रेसल होते हैं ना दोनों साइडों पे खड़े होते हैं, जो वी टाइप, फिर ही हम रस्से उसके ऊपर बांधते हैं ना जी सर, तब हम लोड के हिसाब से उस पर रैपिंग ज़्यादा उसकी निस्बत ज़्यादा कर देते हैं ताकि आपके जो ट्रेसल है वो ढीले ना हो या लोड या वजन बर्दाश्त कर सके। ठीक है, अब तरीका है जी, मैंने कहा कि क्लोज से शुरू होकर क्लोज हमने एक बांस पे लगानी स्टार्ट में जी है जी मेरी क्लोज। ठीक हो गया, क्लोज लगाने के बाद दोनों बांसों को मैंने जोड़ दिया बराबर। ठीक है, जो सिरे हमने नीचे जमीन पर रखने हैं वो बराबर होने चाहिए। ऊपर वाले खैर अगर बराबर हो तो होंगे तो गैजेट अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। अगर बराबर नहीं होंगे तो वो फिर सारी बात उसमें। ठीक हो गया, रैपिंग करनी मैंने यहाँ से शुरू हो रही है, एक बल दे के ये मेरी एक रैपिंग हो। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ मैं 4 रैपिंग करूँ। ठीक है, 2 फ्रैपिंग। अब रैपिंग 2 होगी, ये 3 और ये 4 रैपिंग करने के बाद दोनों बांसों को हमने खोल देना, मतलब ये देखिए। अब इसको यूं करो, ठीक है, क्लियर है जी? अब मैंने करनी रैपिंग 4 रैपिंग की, रैपिंग में करके ये उसके उलट हो जाएंगे ये। ठीक है, 1 फिर 2। क्लोज मैंने किस बांस पे लगाई थी? राइट वाले पे, इस वाले पे, ये वाले पे, राइट ऊपर से लेफ्ट जी। अब क्लोज में किस पे लगाऊंगा? इस पे, दूसरे वाले पे। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर क्लोज लगा दूँ। ठीक है, ठीक हो गया जी, ठीक हो। अगली बेस पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो चौधरी शहबाज साहब है। वो हमें बताएंगे कि किस तरह फ्लैग को लहराया किस तरह जाता है, किस तरह फ्लैग को उतारा जाता है और उसको रोल कैसे किया जाता है। फ्लैग रस्सी खोलकर फिर आप उसको नीचे उतारेगा। अगर एक बंदा है तो वो जब वो नीचे आ जाएगा तो फिर उसको अपने कंधे पे रखा, ज़मीन पे नहीं लगना चाहिए, ज़मीन पे नहीं लगना चाहिए।
उस फ्लैग को ज़मीन पे टच नहीं होना चाहिए। अब ये नीचे आया और इसको यूँ पकड़ा और अपने कंधे पे रखा। अगर दो साथी हैं तो दूसरा साथी आ जाए, एक साथी आ जाए, एक साथी ऊपर आए, वो साथी इसको पकड़ लेगा और अपने साथी की मदद से फिर उसको क्लोज करवाएगा। ये एक लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है, इसको हम बोलते हैं टॉगल। टॉगल कहते हैं इसको, टॉगल। अगर नहीं भी है आपके पास, ये इसलिए लगाया जाता है कि ये निशानदेही रहे, पता रहे कि ऊपर वाली रस्सी है, ये ऊपर वाली रस्सी, ऊपर ही जाना है इसने, ऊपर वाली रस्सी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप मार्कर से, बॉल पेन से इस पर निशान लगा लें, ताकि आपको पता चले कि ये ऊपर वाली रस्सी है, ये ऊपर वाली है। अगर टॉगल नहीं भी है फिर कोई रंगीन धागा भी बांध सकते हैं और छोटी टाकी भी बांध सकते हैं। निशानदेही रखनी है ना, निशानदेही रखनी है कि ये जगह जो है, ये सतह जो ये रस्सी है, ये ऊपर वाली रस्सी है, ये पता रहे। और हाँ जी, और जो 14 अगस्त पे या कोई और त्यौहार वगैरह आते हैं तो उसमें हम कोई मेहमान खसूसी आ रहा है, वो फ्लैग रहना, उसमें पत्तियाँ डालनी हैं, तो 2 सतहों में पत्तियाँ डालेंगे। एक तो ये यहाँ, ये पहली सतह जो क्लोज करेंगे ना, उसके अंदर पत्तियाँ डालेंगे। फिर ये आपको याद रहे कि ये जो टॉगल वाली रस्सियाँ हैं ये राइट तरफ रहेंगी, राइट तरफ, और फिर यूँ इसके अंदर इस सतह में फूलों की पत्तियाँ आप डाल सकते हैं। फिर यूँ पकड़ेंगे और ऐसे ही आप ले सकते हैं। और इसको क्लोज करने के भी ना 2-3 मेथड हैं। बस फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, और फिर उल्टा, और फिर सीधा, और यहाँ से पकड़कर फिर हमने इसको क्लोज करना है। और साइडों से नहीं, यहाँ से पकड़कर मुट्ठियों, सेंटर से पकड़कर इसको हम टाइट कर क्लोज कर लेंगे। ये हमने क्लोज कर लिया, ठीक है। अब जो वागल के बगैर है, जो निशान के बगैर है जो, ठीक है, उस रस्सी को यूँ नहीं, यूँ घुमाना है, यूँ एक ही तरह घुमा कर फिर इसमें इस रस्सी को नीचे से गुजारना है, नीचे से यूँ। पता चल गया कि ये रस्सी जो है, इस रस्सी को आपने सीधी साइड पे ना, वो उल्टी हो जाएगी ना अगर इस तरह ना, बाज़ दफ़ा इस तरह हुआ भी है, हमारे साथियों से भी हुआ। और ये आधे नहीं लगानी, आधे इधर नहीं लगानी, और यहाँ पे ना ऊपर वाले हिस्से में लगानी है, गिरा जो लगानी है ऊपर वाले हिस्से में, और इसको फिर हमने टाइट कर देना है। इसको हम गिरा कौन सी लगानी, बस ऐसे नीचे से गुजार के एक ही तरह खींच के रखें, एक ही तरह मतलब खींचने वाली गिरा जो है जैसी वाली साइड पे चले जाना है, और ऊपर देख लेना है कोई सलवट तो नहीं पड़ी हुई, सीधी है ना रस्सी नहीं, अब सीधी, अब ठीक है, थोड़ा सा नज़र कैसी है इसलिए। अब इसको जो है ना वो खींचना, यहाँ आके रुक जाना, ठीक है। और ये रस्सी खोलने वाली है। अब जब इसको बांधना है ना, इस रस्सी को थोड़ा सा ढीला छोड़ना है, इसलिए कि आपको पता चले कि ये खींचने वाली रस्सी है। जब दोनों एक साथ ही होंगी, कभी इधर खींचेंगे कभी इधर खींचेंगे, ये निशानदेही करेगी कि इस रस्सी को आपने खींचना है और इसी रस्सी से खोलना है आपने ना। इसको यूँ बल देना है, सीधे साइड से जो है ना घुमाकर यूँ, यहाँ आपने आके रुक जाना, ठीक है जी। और ये ऊपर चला गया। और फिर स्काउट या स्टूडेंट हमारा यहाँ खड़ा होगा तो काशन होगा ब्रेक ऑफ द फ्लैग। आज हॉर्स ऑफ द फ्लैग था, नीचे से ऊपर जाना था, ठीक है, पहली समझी थी ना। आइंदा जो है ना ब्रेक ऑफ द फ्लैग, वहाँ से काशन होगा, ब्रेक ऑफ द फ्लैग, उस स्टेप ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद इस रस्सी को खोलेगा और इसको पकड़ कर
ठीक है, ये खुल गया। अब पूरी रस्सी को खोल के अब उधर से कास्टिन होगा भी सलूट का, बाकी सब लोग सलूट कर लेंगे, बाकी सब लोग सलूट कर लेंगे। और ये जो बांधने वाला काम, खोलने वाला काम कर रहा है ना, उसने इस रस्सी को बांध कर, पहले छोटी थी रस्सी, अब बड़ी हो गई है। इसकी जो है ना तय भी इसको अच्छी तरह करा ना, हाँ ले लो, ठीक होनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद वो स्टेप पीछे जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है स्टेप, अगर वहाँ और नीचे भी लगा हुआ, उससे भी थोड़ा सा पीछे हट के वो सलूट करेगा और उसके बाद करेगा। वुड बैच का हमारा फर्स्ट डे का सेशन आज कंप्लीट हुआ। ये देखें जी सनसेट का खूबसूरत मंज़र, और नीचे देखें लश ग्रीनरी है, क्या खूबसूरत नज़ारा। बहुत ही फ्रूटफुल और ज़बरदस्त डे था फर्स्ट। बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटीज़ थी, डिफरेंट गेम्स। और वो सामने जो आपको कैंप नज़र आ रहे हैं वो रेस्क्यू 1122 के हैं। वो लोग भी इसी जगह पर आते हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप लगे हुए, उनकी भी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। वो देखें जी सामने मैरी जो है वो बादलों में डूबा हुआ है। ये क्या खूबसूरत नज़ारा। 2-3 सेकंड्स के अंदर अंदर एकदम से धुंध छा गई। अभी 5 सेकंड पहले बिल्कुल भी क्लियर था, और अभी देखें ये सारा मौसम फॉगी हो रहा है। यही तो कमाल है मरी का। एरिना है, यहाँ पे कैंप फायर होती है और मुख्तलिफ सेशंस होते हैं रात को। अभी यहाँ पे इधर सेशन से फ्री हुए हैं और इधर क्रिकेट हो रही है। ये कुछ लोकल्स बच्चे हैं और कुछ हमारे दोस्त हैं, वो भी इनके साथ खेल रहे हैं। सेकंड्स के अंदर हमारे जो कैंप है वो धुंध में छुप गए हैं। और वो सामने दोस्त हैं, सुबह की इंस्पेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे कैंप है। आज के दिन का इख्तिताम इसी पर होता है। सुबह इंशाअल्लाह मज़ीद जो एक्टिविटीज़ होंगी उसके बारे में आपको बताएंगे।